हेलो जी, राम राम। स्वागत है एक बार आप सबका एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करूँ हूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज फाइनली है 23 अगस्त, दिन है शुक्रवार का और सुबह के बज गए हैं 8 जब तक मैंने अपना व्लॉग शुरू करा है। और हम तीनों, काव्यांश, मैं और काव्यांश के पापा, तीनों नहा लिए हैं, रेडी हो गए हैं। मेरा आज शुक्रवार का फास्ट है तो मैंने अपनी पूजा करनी है। काव्यांश का जन्मदिन है तो इसलिए काव्यांश के लिए भी आज स्पेशल पूजा करेंगे हम। और अब लेने गए हैं वो प्रसाद। तो बर्थडे का तो शायद स्पेशल कोई प्लान बना नहीं किस टाइप का सेलिब्रेट होगा, क्योंकि जो पहले मैंने सोचा था वह चीज़ आप सबने पता भी पीछे नहीं हो पाई। इसलिए उसके बाद में मैंने सोचा ही नहीं। ये तो मेरे को बोल रहे थे कि क्या करना, क्या मैं क्या एट ए टाइम ही देखेंगे, केक कटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो फिलहाल का ये है, वो प्रसाद लेने गए, हम पूजा करेंगे और फिर दूध आ जाएगा। मैं खीर बनाऊंगी क्योंकि मैं मेरे बेटे के बर्थडे पे खीर या हलवा पक्का बनाया करूँ। तो पहले मैं खीर, उसको बिल्कुल पसंद भी नहीं ये चीज़ भी, उसको पसंद ही हो तो उसको पसंद नहीं, लेकिन मैं बनाऊंगी तो मैं खीर बनाऊंगी। अभी दूध आ जाएगा तब वो प्रसाद लेने गए, पूजा कर देंगे और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है क्या नहीं। आपके साथ व्लॉग में शेयर करेंगे। और आप सबने इतने अच्छे अच्छे बर्थडे विश करा है, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है, उस खातर एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। भी आप सबने इतना प्यार दिया है मेरे बेटे को, भगवान इसको लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा इंसान बनावे। और आज के दिन, 2 साल पहले आज के दिन तो मेरे को एक एक मिनट, एक एक सेकंड का दसवां दसवां जो हिस्सा हुआ ना, वो इतना मुश्किल और था कि हाय बस ये टाइम निकल जाए, कैसे निकल जाए ये टाइम। बट अब भी जो बाद के ये 2 साल हैं उनका मेरे को एक सेकंड का भी पता नहीं चला कि कहाँ तक निकल गया, क्योंकि बच्चे के साथ टाइम इतना स्पीडली चला जाओ है, बहुत पता भी नहीं चलता। और अब हम पूजा पाठ कर लेते, वो आने वाले, मैं तब तक तैयारियां कर लूँ। हेलो जी, राम राम। तो शाम के बज गए हैं 5 और मैं आ गई हूँ व्लॉग का चालू करके। तो जैसा कि आप सबने पता था, आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो आज मेरा बेटा 2 साल का कंप्लीट हो गया है। और कुछ व्लॉग मैंने सुबह भी स्टार्ट किया था जो कि आपने देखा। तो सुबह मैंने पूजा वगैरह करी थी और आज मेरा फ्राइडे का फास्ट है। तो खीर भी बना ली थी मैंने और जो बूंदी का प्रसाद है वो भी लेके आ गए थे। तो मेरा यही है, चाहे मेरा बर्थडे हो, चाहे मेरे हस्बैंड का बर्थडे हो या फिर मेरे बेटे का हो, किसी का भी हो हमारे घर में, तो मैं सबसे पहले पूजा करती हूँ और प्रसाद बांटती हूँ और खीर बनाती हूँ। मतलब मेरा मैन थॉट यही होता है कि भाई भगवान जो अपने देवी देवता है उनको भोग लग जाए और उनको एक बार उनसे अच्छे से दुआ कर ले। बाकी जो, वैसे तो मैं बुराई नहीं करती इस चीज़ की, क्योंकि कई टाइम पहले तो मैं भी इस चीज़ को बड़ा फॉलो करती थी कि जो केक कटना होता है ये तो एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ भाई हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया है, ये दूसरों को दिखाने के लिए। लेकिन मन की संतुष्टि इसी में होती है कि मैंने जो पूजा पाठ करी है अपनी, उसी चीज़ में मेरा मन संतुष्ट है। बट पहले मैं भी थी इस चीज़ के पीछे कि जैसे मेरा बेटा 1 साल कंप्लीट हुआ तो मैंने हर महीने उसका केक काटा। लेकिन फिर मैं अपनी ही चीज़ों पर बहुत सोचती हूँ, हर चीज़ का बारे में जाकर, कि अगर ये ना करें तो भी ज़िंदगी को ऐसे ही चलना है, करेंगे तो भी ऐसे ही चलना है। मतलब कि एक सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है ना, तो उस टाइप से। और फिर हमने सोचा था कि हम शाम को जैसे छोटा मोटा जिस टाइप से भी होगा उस टाइप से सेलिब्रेट कर लेंगे। पहले तो आप सबको मैंने बताया ही था कि जो मेरा जो तरीका था मैं उस तरीका से सेलिब्रेट करना चाहती, बट वो हो गया था कैंसिल। तो उसका बाद में हमने सोचा कि ये कर लेंगे शाम को छोटा मोटा भी, समोसे वगैरह ले आएंगे, जो 2-3 हमारी फैमिली है इनका सबका खाना पीना कर लेंगे। तो सुबह मेरा फास्ट था फ्राइडे का, और फ्राइडे के फास्ट में जो संतोषी माता का हुआ ना, उसमें खट्टा नहीं खाते। बट मैंने सुबह प्रसाद था ना जो, वो मेरे बेटे को खिला दिया। ध्यान नहीं रहा मेरे को कि मैंने सोचा कि चलो माता का प्रसाद और आज इसका जन्मदिन भी खिला दूँ। लेकिन मेरे को दोपहर में एट ए टाइम याद आया कि मैंने इसको प्रसाद खिला दिया और ये तो कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खा सकता। अगर केक वगैरह लेके आए या कोई और चीज़ लेके आए भी, उनमें हो सकता हल्का फुल्का खट्टा हो। तो इस चीज़ को फिर मैंने कहा कि केक तो नहीं लेके आएंगे, और अगर मैं और मेरा बेटा नहीं खाएंगे चीज़ या सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो फिर फ़ायदा भी क्या। इसलिए हमने सोचा या तो हम केक कल कर लेंगे, कुछ छोटा मोटा फंक्शन खाना वगैरह खा लेंगे बाहर, या फिर जो पूजा पाठ थी वो गई हो, अब इसको पोस्टपोन करते मेरे बर्थडे पे, क्योंकि मेरा बर्थडे भी अगले महीने है तो फिर देखेंगे। तो इस चीज़ को तो हमने यहीं पे छोड़ दिया है। वो तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, बट जो मेरा जिस तरह मेरा दिमाग या मेरा दिल मानता ना, मैं उसी टाइप से करती हूँ। मेरे को किसी और से कोई परवाह नहीं होती भाई लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, इन चीज़ों को मैं छोड़ देती है एक लेवल पाने के बाद। तो अभी आप वेट लॉस की बात करते हैं। तो जो डाइट प्लान की मैं बात कर रही थी वो आज मैंने पूरा दिन इतनी मेहनत करके बना लिया है, 3-4 दिन का बन गया है, मतलब पूरे हफ्ते का बनाना है। और अब की बार तो मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ऐड करी है ऑप्शनल में भी,
क्योंकि जो मैं यूज कर रही थी ना, अब मैंने सोचा बैठ के हस्बैंड से भी बातें की, एक मेरी फ्रेंड है उससे भी पूछा मैंने कि इस चीज़ की जगह ये चीज़ पोस्टपोन हो जाए तो आप सबको 26 तारीख को मिल जाएगा। मेरा तो 25 तारीख से ही शुरुआत होगी, कल तो 24 है, कल तो शायद मैं बाहर खाना खाने भी चले जाऊँ मेरे हस्बैंड के साथ, जो बेटे की बर्थडे पार्टी उसके नाम का। बाकी तो मेरी तो 25 तारीख से शुरुआत हो जाएगी, आप देख लेना 26 से जन्माष्टमी उस दिन से करोगे या 27 तारीख से करोगे। तो सबसे पहले आपने ना 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो अपने आप को फुल मोटिवेट रखना है कि हाँ हमने वेट लॉस करना है। दूसरा, आपने प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, किसी की ना सुने कि वो क्या कह रहा, वो कैसी डाइट दे रहा, कोई मतलब नहीं, आप अपने काम पे फोकस करना। और तीसरी, आपको एक्सरसाइज और अपनी नींद प्रॉपर करनी। बस इन 3 चीज़ों को ही दिमाग में रखना है, बाकी सारी चीज़ें साइड करके चलना है। तो एक बहन का कमेंट था कि पानी ठंडा पीना है या गर्म। तो बहन मैं बहुत बार बताऊंगी, पानी आप नॉर्मल पियो, जो रूम टेम्परेचर पर हुआ है वो वाला पियो। अगर आप मेरी डाइट फॉलो कर रहे हो तो कम से कम 15 या 20 दिन तो आप एक फॉलो करो उसको कंटिन्यू, क्योंकि किसी भी चीज़ का रिजल्ट एट ए टाइम नहीं आता। आपका मोटापा आया है तो वो भी एकदम से नहीं आया, जाएगा भी धीरे धीरे। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करो कि ये चीज़ हो जाएगी, थोड़ा धीरे होगी ज़रूर। और जैसे अब मेरा वेट मैंने एक बार लॉस कर लिया 8 kg, अब मेरा थोड़ा धीरे धीरे कम होगा। जैसे मैंने 5 किलो और कम करना है तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा पहले वाले की अकॉर्डिंग, जो कि पहले वाला तो जल्दी हुआ था, लेकिन ये थोड़ा धीरे धीरे होगा। फिर भी मैं अपने फुल मोटिवेट हूँ, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मैं वेट लॉस करने लगी थी तो मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। जैसे कि शाम का खाना 5 बजे खा लिया और मेरा बेटा फीड भी करता था, तो मेरे को रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे इतनी ज़ोरदार भूख लगती थी, बहुत ज़ोर की। तो कई दिन तो मैंने दूध पिया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस दूध को स्किप कर दूँ, मैं पानी पीने लग जाऊँ इसकी जगह। तो फिर मैं उसकी जगह पानी पीने लगी, तो 10-5 मिनट बाद वो भूख अपने आप शांत हो जाती और मेरे को नींद आ जाती। और सुबह उठने के बाद मेरे को बहुत देर तक चाय की क्रेविंग रहती थी कि मैं चाय पीऊँ, चाय पीऊँ, चाय पीऊँ। लेकिन मैंने क्या कर लिया कि पहले मैं आधा लीटर पानी पीती थी, फिर चाय पीने लगी। उसके थोड़े दिन बाद, हफ्ता या 10 दिन बाद, मैं 1 लीटर पानी पीने के बाद चाय पीने लगी। मतलब कि एक बार पानी पिया, 1 घंटे बाद दोबारा पानी पिया, तो 1 लीटर पानी हो जाता। तो उससे मेरी कोई खास क्रेविंग नहीं रहती थी चाय की, कि चाय पीऊँ या ना पीऊँ, उसमें मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था चाहे मैं पीऊँ या ना पीऊँ, क्योंकि उस टाइम जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मिली नहीं। तो फिर अपने आप मन समझ जाता है। और कुछ हम भी कोशिश करते हैं, जैसे कोई चीज़ कुछ खाने को दे रहा अपने को, तो बस एक बार ये ध्यान रखें कि हम डाइटिंग पे है, और ये करने से हमारी डाइटिंग टूट जाएगी। जैसा हम फास्ट, जैसे किसी चीज़ का फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उस दिन हमारे को कोई चीज़ खाने के लिए दे रहा है तो हम ऑटोमेटिक सोचते हैं कि नहीं हमारा व्रत है, हम नहीं खाएंगे। तो उसी टाइप से आप डाइटिंग को भी अपना सीरियस तरीके से लेके चलो। अब की बार तो डाइटिंग में बहुत अच्छी चीज़ें ऐड करी मैंने खाने की। चलो भाई, थोड़ी बहुत आपको बाहर से भी परचेज करनी पड़ जाए, क्या पता ना मिले घर पे वो चीज़। बाकी तो मैंने कोशिश करी कि 90% चीज़ घर पे मिल जाए, 10-1% है भी, देखो इतना तो आपने भी करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में जो भूख लगती ना, वो भूख की क्रेविंग ख़त्म करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए मैंने बीच में ये चीज़ें ऐड करी है। और कमेंट आए थे कि दीदी जो आपने वेट लॉस किया है वो कहाँ से शुरू किया है। तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैंने 12 जून को शुरू करा था, और मेरा वेट नहीं, कई बहनों के कमेंट है कि दीदी हमारा ना वेट तो कम हो गया, फैट नहीं कम हुआ, मतलब कुर्तियाँ नहीं ढीली हुई, सूट नहीं ढीली हुई। तो आपका वेट कम वो किस वजह तो होगा फिर, अगर आपके कपड़े नहीं ढीले हुए तो सबसे पहले फैट लॉस पर काम करना चाहिए कि फैट लॉस हो रहा है। और फैट लॉस हमारा सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज और इंटरमीडिएट फास्टिंग तो होगा। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का क्या रोल हुआ है कि जैसे हमने 5 बजे खाना खाया, अगला दिन हम सुबह 10 बजे खाएंगे। मैं मेरे उस पर बता रही हूँ कि मैं 5 बजे खाती हूँ, तो अगला दिन सुबह 10 बजे खाती हूँ। तो उसके बीच में कितने घंटे हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 15, 16, 17, 17, 17.5 या फिर 16.5, इतने घंटों का गैप हो जाता है। कई बार 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाती है। तो इस बीच में क्या होता है, जो मैं खाना खाती हूँ, खिचड़ी या दलिया कुछ भी, तो वो मेरा 4, 5 या 10 घंटे तक डाइजेस्ट हो जाता है। बाद के बचते हैं 6 या 6.5 घंटे। तो उनमें जो मेरे अंदर जो आंत तो अपनी चलती रहती है, आंतों का तो काम है कुछ ना कुछ हजम करना या कुछ ना कुछ को काटना। तो वो जो अपनी बॉडी में फैट होता है, जो अपनी एक्स्ट्रा चर्बी होती, फिर वो उसको काटने लग जाती है, जो अपनी आंतों है, अगर उनको खाना ना मिलेगा।
और अगर आपने 8 बजे खाना खाया, पूरा पेट भर के रोटियां वगैरह खाई है, तो वो तो पूरी रात उन्हीं को काटने में रह जाएगी। सुबह फिर आप 8-9 बजे फिर से खा लोगे, तो उनका तो वो पहले वाला ही नहीं अच्छे से सेट होया उन पर, मतलब पूरा प्रॉपर क्लीन होया है, आप अलग से लगा लोगे तो इससे फैट बढ़ता है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा रोल है वेट लॉस या फैट लॉस में, क्योंकि फैट लॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं इस चीज़ से। और एक बहन ने पूछ रखा था कि दीदी जो आपने वेट मशीन मंगाई है वो कैसे और कितने की मंगाई। तो बहन वो मैंने अमेजोन पे मंगाई है, वो हर एक रेट की आ रही है, आप देख लेना आपको कौन सी अच्छी लगे। 300, 250, 300 से शुरू होके 1000, 1200 तक की आती, लेकिन मैंने तो मीडियम मंगवाई, बीच वाली मंगवाई है, ना महंगी ना सस्ती। 750, 800 रुपये की है, इतने तक की है। क्योंकि जो ये मेरे पास वेट मशीन है ना, ये पहले मतलब मेरी रिश्तेदारी में या फिर मेरे अपने परिवार में कोई यूज कर रहा है, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, वो 7-8 साल से यूज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यही मंगवाई है। बाकी तो देखो चीज़ का कोई पता नहीं होता कौन सी चीज़ कितने दिन चले। और बहनों का कमेंट था कि बहन जैसे जिसको प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो वो डाइट फॉलो कर सकते हो। तो अगर कोई बहन प्रेगनेंसी प्लान करने की सोच रही ना, और वो 2-4 किलो अपना वजन कम कर रही है, तो उसको तो वैसे ही कंसीव हो जाएगा। क्योंकि मेरा ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे ही हम डाइट करके वेट लॉस करते हैं या फिर हमारी बॉडी से फैट चला जाता है, तो हमारे हार्मोन बैलेंस में आ जाते हो। हार्मोन बैलेंस होने से हम जल्दी से कंसीव कर लेते हैं। जो भी मेरे साथ इस चीज़ में से भी मैं निकल ली, उसके बारे में फिर कभी बातें करेंगे। पीस मैंने बताया था आपको, थायराइड, ब्लड की कमी, जैसे हार्मोन इनबैलेंस, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी मैंने इस चीज़ में। लेकिन अब जो मेरा वेट था वो मेरा प्रेगनेंसी के बाद का वजन था, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था। 75 kg की थी, अब 15 kg तो मेरा चला गया है। मतलब कि स्टार्टिंग का तो मेरा धीरे धीरे, जैसे कुछ डिलीवरी के बाद चला गया, कुछ फिर धीरे धीरे मैंने कराया अपना कम। लेकिन मेरे साथ क्या होता था कि मैं अपने जो रूटीन फॉलो कर रही हूँ उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोई एक काम करने की वजह होती ना, तो वो वजह नहीं मिलती थी मेरे को। थोड़े से दिन में मैं डीमोटिवेट हो जाती, या फिर जैसे 2-3 महीने, 2 महीने भी मैंने जोर से डाइटिंग करी, 2 महीने तो कहाँ, 1 महीना करी, फिर बीच में कोई खाने पीने की चीज़ें आ गई या फिर कुछ फंक्शन ओकेजन आ गए, तो मैं उस चीज़ को छोड़ दिया कर दी, वहीं की फिर देखेंगे। और फिर धीरे धीरे उस वेट को गेन कर लेती, फिर कहीं जाना होता या फिर कपड़े टाइट होते, तभी मेरे को फील होती थी कि मेरे को अपना वेट लॉस करना है। लेकिन अब की बार मेरे को एक बहुत अच्छा मोटिव मिल गया था कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं। आपको मैंने अपना करने की चीज़ बनाई कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी चीज़, पब्लिकली अनाउंस कर दिया। क्योंकि फिर ये होता है कि मैंने इनको बोल रखा, मैंने ये करना है। तो अब मैंने अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट दिया है अपना 8 kg वेट कम करके, और अब की बार फिर मैं करवा चौथ तक अपना 5 kg वजन कम करके अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट दूंगी। तो ये तो मजाक की बात, और एक रियलिटी है। अगर हम किसी चीज़ पे या कोई टारगेट फोकस करते ना, अगर हमारे अंदर पूरा मोटिवेट है कि हम कर सकते हैं इस चीज़ को, तो फिर उसमें हम हमारा ना कोई भी माइंड वॉश नहीं कर सकता। मेरे को बहुत जना ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आज छोड़ दे, कल डाइटिंग करिए, मतलब कहीं चाय पानी की बात होती तो आज नहीं, कल कर लेना, कोई नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन मेरे अपने आप पे पूरा फोकस था कि ना, मैंने अपना करना ही करना है। तो इस तरीके से मैंने अपना मोटिवेट करके अपना वेट कम कर लिया। तो आप सब तक तो भी थोड़ी बहुत गाइड मैं भी कर सकूँ हूँ, और आप मने भी कर सको हो, या बात कौन कि भाई मैं आपने बताऊँगी, शायद आपके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, बहुत अच्छी डाइट हो, तो आप मैंने भी शेयर कर दिया करूँ। क्योंकि मैं भी इस चीज़ में नई हूँ, मैं सिर्फ वो चीज़ें बताऊँगी जो मैंने फॉलो करी है, या फिर जो मेरे हस्बैंड ने फॉलो करी। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी वीडियो में नहीं आते। एक बहन का कमेंट भी था कि दीदी आप अपने हस्बैंड को भी दिखाओ। तो मेरे हस्बैंड तो मतलब कि मैं उनको 10 साल से देख रही हूँ, 1-2 kg इधर उधर होता है उनका, तो बाकी वो अपने आप को फिट रखते हैं। ये बात भी नहीं कि उनका वेट बढ़ता नहीं है, क्योंकि उनका ज़्यादा काम ना बैठने का ही है, बैठ के ज़्यादा काम करते, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पूरा एक्टिव रखते हैं। तो उनके पास भी बहुत सारी डाइट है, या फिर मैं उनकी डाइट आप तक शेयर करा करूँ। मतलब जो कोई ज़्यादा ही बोल दे कि थायराइड वगैरह वाली दीदी कि दीदी हम कर लेंगे फॉलो, तो इसलिए नहीं तो मैं वही चीज़ बताती जो मैंने पर्सनली तौर पे फॉलो करी है। तो आज का व्लॉग हो गया है लंबा, और 2 दिन बाद और अपना हम मिलेंगे नए तरीके से। और तब तक के लिए सबको राम राम।